जय श्री राम दोस्तों। कल की दुखद घटना शायद आपने सुन भी लिया होगा, देख भी लिया होगा। सीडीएस चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बिपिन रावत जी की दुखद मौत पर बहुत ज़्यादा दुख है। पूरी भारत की जनता में एक दुख की लहर है। पूरा भारत एक सदमे में है। एक पूरी तीनों सेनाओं का नायक हमने खोया है। उस दिशा में कुछ लोग ट्विटर पर, फेसबुक पर एक गलत तरीके का ट्रेंड चला रहे हैं। मैंने भी देखा था, मेरी भी पोस्ट थी, मेरी पोस्ट पर भी कुछ लोग इमोजी, हंसने वाला इमोजी कर रहे थे। कुछ लोग जो हिंदू हैं, मुसलमानों का मुझे समझ आता है, क्योंकि वो इस देश को अपना सिर्फ ऐसा मानते हैं, वो अपने बाप की जागीर मानते हैं। वो लगता है कि ये अभी देश आज़ाद नहीं हुआ है। वो देश आज़ाद जब मानेंगे जब उनका खुद का शासन होगा। जब वो देश को आज़ाद मानेंगे तो उनका तो मुझे समझ आता है। लेकिन कुछ आदमी, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन उन लोग हैं, मैं उनका स्क्रीनशॉट भी दे दूंगा। वो लोग अब ऐसे ऐसे लोगों के बारे में ऐसी ऐसी गंदी गंदी कमेंट कर रहे हैं, ऐसा ऐसा गंदा गंदा बोल रहे हैं। मेरे को समझ नहीं आ रहा वो कैसी मिट्टी के बने हुए हैं। उन पर देश गर्व करता है। एक महोदय थे जो डोवाल जी के बारे में बोल रहे थे। डोवाल जी के बारे में आपको पता है? डोवाल जी की जिंदगी के सिर्फ 7 दिन जी कर दिखा दे मुझे, एक दिन जी कर दिखा दे मुझे, जो डोवाल जी पर उंगली खड़ी कर रहा है। एक दिन उनके जैसा जी कर दिखा दे, मैं उसे गुरु बना लूंगा। 7 साल उस बंदे ने, उस इंसान ने इस देश के लिए पाकिस्तान में बिताए। खतरे से खाली नहीं है। आप लोगों की पड़ती है सिर्फ पाकिस्तान बॉर्डर पर जाने में। आप लोगों की पड़ती है जो पाकिस्तान, 500 पाकिस्तान भारत के अंदर बन चुके हैं, वहां पे जाने में। और उस बंदे ने उस खतरे में रहकर भारत के लिए जासूसी का काम किया, भारत के लिए वहां पे इनपुट इकट्ठे किए। उस लोगों अब उस पे उसकी बारी की कामना कर रहे हैं। कुछ लोगों को, मेरे को इतनी शर्म आती है कि आप लोगों पे यू, पता नहीं, आप पर तो कुछ कहना ही बेकार है। देश ने इतना एक बहुत बड़ी चीज अपने खोई है। हमने पूरा देश सदमे में है, कोई नहीं मिला, लेकिन हमारी फीलिंग्स उनके साथ हैं। हमने 14 जवानों को खोया है। और कुछ लोगों को पड़ी है कि हमने तो ट्विटर पे अपना ट्रेंड अकाउंट, अपने हैशटैग ट्रेंड करवाना है। कुछ लोगों को पता नहीं इतनी भड़ास निकालनी होती है। अरे मौत पर तो चुप रहा करो। हमें पता है तुम एक सांप हो, हमें पता है तुम सांप हो, उसे सरकारें दूध पिलाने का काम कर रही हैं। हमें पता है तुम सांप हो, दूध पिलाने का काम है सरकारें कर रही हैं। लेकिन कुछ लोगों के मुंह पर तो चुप रह लिया करो। देश ने बहुत बड़ा एक झटका झेला है, झटके में है, पूरा देश सदमे में है। उस समय तो कम से कम थोड़ा शर्म कर लिया करो। इस देश का नमक खाते हो, नमक के जितना तो चुका दिया करो कम से कम, कि नमक हरामी तो मत करो, नमक हरामी तो कम से कम मत करो। कहां से लेके आते हो इतना साला ज्ञान? आपको सीधी सी बात इतनी सी है, जो भी लोगों को लगता है कि हम ही सर्वोपरि हैं, हम ही सर्वे सर्वा हैं, और हमारे हाथ में अगर सरकार नहीं है तो हम बिल्कुल कुछ भी नहीं है। कुछ लोगों की आदत है जो सरकार के बाहर जी ही नहीं सकते, वो सरकार के बिना जी ही नहीं सकते, और सरकार में आकर भी उन्हें चाटू करता ही करनी है। करना उन्हें घंटा भी नहीं है करना। तो मैं एक बात बता देता हूं, घंटा भी उखाड़ नहीं पाओगे तुम, ठीक है? मैं उन 14 जवानों को अपने दिल से श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। मैं उनको सल्यूट करता हूं। उन्होंने देश के लिए इतना बड़ा बलिदान दिया है। और ऐसे लोग जो उन पर हंसने का, उन पर मजाक बनाने का काम कर रहे हैं, भगवान उनको सद्बुद्धि दे। और अगर बुद्धि नहीं मिलती है तो शायद उन्हें अपने हिसाब से उन्हें डोज मिल जाएगा टाइम टाइम पर। बस, जय श्री राम जी, रोम रोम जी।